नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो है फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान। तो इन तीनों देशों का कंपैरिजन है विदेशी मुद्रा भंडार में। तो चलिए देखते हैं 1980 टू 2021 तो ये डेटा क्या कहता है और क्या है विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों पड़ती है, इस सबकी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हो गया है वीडियो खत्म और 2021 में जो तस्वीर है ये थोड़ा सा हो सकता है पुराना डाटा हो, नए डेटा में और भी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन नंबर 1 पे चाइना है, 3,371 बिलियन डॉलर का उसके पास फॉरेन रिजर्व है। भारत के पास 619 बिलियन डॉलर का रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 17.62 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी आप कोई सामान विदेश से खरीदते हो तो उसके लिए आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और सबसे जो चलन में है वो है डॉलर। तो जो एक्सचेंज है डॉलर का होता है, यानी कि आप कोई सामान, अगर कोई जेट मान लो हमने अमेरिका से लिया तो उसको डॉलर में पे करना होगा, किसी दूसरे देश से भी ले रहे हैं, अगर फ्रांस से भी ले रहे हैं तो उनको डॉलर में पे करने होंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो चलन में ज्यादा है, डॉलर एक मजबूत करेंसी है। दूसरी बात कि विदेशी मुद्रा भंडार का आपके पास होने का मतलब यह है कि भाई आप मजबूत स्थिति में हो, यानी कि आपके पास
ठीक ठाक पैसे मौजूद हैं जिससे आप अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बांटता हूं कि अब आप एक बार सीधे चलो साल 1980 में। भारत के पास उस वक्त चाइना से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार था, $12 बिलियन का। चाइना के पास $10 बिलियन का था और पाकिस्तान के पास करीब $1.5 बिलियन का था। लेकिन इसके बाद चाइना ने अपना गियर शिफ्ट कर दिया। चाइना को लग गया कि बॉस, अगर सुपर पावर बनना है, उसकी राह पर चलना है, तो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई काफी सारी चीजें उससे डील करनी है। तो उसने काम किया और अगले 20 सालों में, अगर हम सीधे साल 2000 में आ जाएं, तो अगले 20 सालों में चाइना नंबर 1 हो गया, $209 बिलियन के करीब। इंडिया $47 बिलियन को पार कर गया। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ $3.77 बिलियन को ही पार कर पाया। अब आप देखिए क्या हुआ, 90s में हमने अपना जो बाजार था वो दुनिया के लिए खोला, यानी कि दुनिया को इनवाइट किया कि भाई आप आइए हमारे यहां निवेश कीजिए। तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पर कि उसकी नीतियां कैसी हैं, वो अपने देश की भलाई के लिए किस नीतियों को लागू कर रहा है। तो भारत ने तो लागू किया, चाइना ने तो लागू किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान में क्योंकि अस्थिरता इतनी ज्यादा रही ना, कभी वहां पे तानाशाह आ जाते हैं हिटलर की तरह शासन करने, कभी वहां पे कठपुतली सरकार आ जाती है, और अभी भी वही हालत है, अभी भी कठपुतली सरकार है। तो आप देखिए कि जहां 1980 में $1.57 बिलियन पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व था, वही साल 2000 में मतलब करीब करीब $3.5 बिलियन हुआ, मतलब $2 बिलियन का उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन वहीं अगर आप भारत को देखेंगे तो $12 बिलियन से साल 2000 में 47-48 बिलियन हो चुके। अभी देखिए ज्यादा कितना है, लेकिन चीन ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। अब ऐसे ही अगर अगले 20 साल में है, 2000 से 2021 तक में, तो $17.5 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है। भारत का कई गुना बढ़ चुका है, 600 के पार चला गया है। $600 बिलियन से भी ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने खुशहाली का रास्ता अपनाया, अपनी नीतियां बदली, निवेश के रास्ते खोले, आसान किया, भरोसा दिया, निवेशकों का भरोसा हुआ कि भाई एक सेफ जगह है भारत जहां पे निवेश किया जाए। ठीक यही काम चाइना के साथ हुआ। चाइना में भी कंपनियों ने बहुत ज्यादा शिफ्ट किया, क्योंकि चाइना ने ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया कि भाई आप कंपनी लाओ, हम हार्डवेयर बनाएंगे। हार्डवेयर का सेक्टर सबसे ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर चाइना में सबसे ज्यादा है। वहां पर उन्होंने उसको ईजी कर दिया, भले वो जैसे भी किया, भले उन्होंने अंकुश लगाए हों, लोगों को दबाया हो, मजदूरों को धमकाया हो, सब कुछ अलग है। लेकिन उसके बाद भी उसने इतना ज्यादा माहौल को दिया सामने वाली कंपनी के लिए कि इस वक्त उसका फॉरेन रिजर्व $3,370 बिलियन से भी ज्यादा का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने आप को पेश करोगे ऐसे कि भाई हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह कि भाई वहां आतंकी जब भी आए, अब बेचारे चीनी उनके दोस्त हैं, लेकिन वो भी बेचारे सुरक्षित नहीं है, चीनियों पर भी हमले हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक अस्थिर देश है और वहां पर कोई भी निवेश करना नहीं चाहता। चाइना की मजबूरी है, क्योंकि वो सिपेक करना चाहता है और पाकिस्तान एक ऐसे लोकेशन पर जहां पर उसको फायदा है भारत को काउंटर करने के लिए, तो इसलिए उसने पाकिस्तान को अपना हाथ में रखा हुआ है और धीरे धीरे उस पर कब्जा करता जा रहा है। तो आगे आने वाले 25, 30, 40 सालों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान की हालत जो है वो कैसी हो जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।